जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आए हैं। बताया जाता है कि इस ज़िले में यहाँ एक दिव्य दरबार लगता है, जिस दरबार में भक्त के मन की बात गुरुजी पर्चे पर लिखकर बता देते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के बताए। मैं आपको बता दूं ये जगह किस जगह स्थित है। आपको यहाँ आने के लिए अगर आप झांसी की तरफ से आते हैं तो झांसी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गड़ा के लिए ये कट कटता है। अगर आप सतना की तरफ से आते हैं तो सतना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ के लिए रोडवेज सतना से भी मिल जाती है और रोडवेज झांसी से भी मिल जाती है। अगर आपको ट्रेन से आना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले झांसी आना होगा। मैं आपको बता दूं ये गड़ा गांव छतरपुर सतना हाईवे के पास पड़ता है। इस हाईवे से गड़ा गांव की दूरी 5 किलोमीटर की है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने बोर्ड लगा है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गड़ा गांव स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको लोकेशन ट्रेस के लिए मैं आपको बता दूं कि यहीं पास में एक बड़ा सा टावर खड़ा है। आपको इस टावर का ध्यान रखना है। जब भी आप यहाँ आएँ सबसे पहले टावर पर पहुँचें। और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी स्थित है। इस पेट्रोल पंप पर आकर ये सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर ही गंज कस्बा पड़ता है। अगर आपको आना है तो आप गंज कस्बे में आकर पूछ सकते हैं। अगर आप मैप द्वारा आते हैं तो आप बागेश्वर आश्रम अपने मैप में डालें और सीधा गड़ा गांव पहुँचें। मैं आपको बता दूं यहाँ का दिव्य दरबार जो इस समय मेरे हिसाब से पूरे दुनिया का सबसे दिव्य दरबार है। यहाँ आप जो भी अपने घर की समस्या लेकर आते हैं, आप अगर महाराज जी के सामने बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके पास सामने ही एक पर्चे पर लिख देते हैं। अब ऐसे कैसे होता है उसकी बाकी जानकारी हम आपको बागेश्वर धाम में पहुँचकर ही देंगे। चलिए हमारे साथ कुछ। तो दोस्तों, हम अब बागेश्वर धाम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ गड़े जो हाईवे से हम अभी कटे थे और लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर हमको जाना है गड़ा गांव, जहाँ पर बालाजी का दिव्य दरबार सस्ता है। जहाँ धीरेन्द्र जी महाराज जो भी वहाँ भक्तगण पहुँचते हैं उनकी समस्या का निवारण करते हैं। उनकी जो भी समस्या होती है उनके बिना बताए बता देते हैं, साथ ही साथ उसका उपाय भी बताते हैं। मान्यता ऐसी है कि यहाँ जो भी भक्त जाता है वो इस दिव्य दरबार में जाने के बाद ठीक हो जाता है। अब क्या इसकी सच्चाई है वो तो वहाँ चलकर ही पता चलेगी, लेकिन हम वहाँ को आपको यहाँ से हाईवे से गड़े गांव के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए यह किस तरीके से दिव्य दरबार लगता है। हम उसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल्स में वहीं पर जाकर बताएंगे। आने का रास्ता हमने आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहे हैं। झांसी की तरफ से अगर अब आप आते हैं तो आपको लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यह गड़ा गांव के लिए एक कट मिलता है। हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गड़ा गांव है। अगर आप सतना की तरफ से आते हैं तो लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप अपनी सवारी से आते हैं तो आप आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी सवारी से नहीं आते हैं, अगर आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले झांसी रेलवे स्टेशन आना होगा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आने के बाद आपको रोडवेज में बता देना होगा कि हमको बागेश्वर धाम गड़ा गांव जाना है। आप जैसे ही यहाँ पर उतरेंगे उसके बाद आपको यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं। लगभग 10 रुपये किराया ऑटो का होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा हम आपको बता दें, यह जो धाम लगता है दिव्य दरबार सस्ता है वो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ किसी तरह की कोई भी जालसाजी नहीं होती है और किसी के भी बहकावे में नहीं आए कि कोई आपको अगर कहे कि आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं आपको महाराज जी से मिलवा दूंगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम आपको बता दें, यहाँ टोकन बंटते हैं। टोकन की जो भी डेट होती है वो पहले ही पूर्व में घोषित की जाती है। उसके बाद आपको टोकन में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और पता लिखना होता है। आप जैसे ही अपना नाम, अपना पता यहाँ टोकन बॉक्स में डाल देंगे, वह टोकन जब भी खुलेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। आपके जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा उस फ़ोन पर फ़ोन करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको दिव्य दरबार में किस समय आना है।
और हम आपको बता दें, अगर आपको टोकन डालने हैं उसके लिए भी आपको सुबह ही आना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ही सिर्फ टोकन डलते हैं। अगर आपको टोकन डालने की डेट मिल जाती है तो उसके बाद आप या तो एक दिन पहले यहाँ आ जाएं, या अगर हो सकता है तो आप सुबह सुबह में यहाँ पर 6 बजे से पहले पहले आ जाएं, क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ टोकन डालने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कहा यह जाता है कि यहाँ लगभग जिस दिन भी पेशी का दिन होता है 50-60 हजार दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इतने बहुत श्रद्धालुओं में हो सकता है आपका नंबर नहीं आए, आप निराश ना हो, कभी ना कभी आपका नंबर भी यहाँ जरूर आएगा। और कहा यह जाता है इस दिव्य दरबार में कि जो भी आपको परेशानी है उसका निवारण होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आने के बाद बालाजी दरबार में आपको कुछ नियमों का पालन होता है जो आपको करना होगा। अगर आप वह पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको फायदा नहीं हो। कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा परहेज जरूरी होता है, सेम उसी तरीके का यहाँ भी कुछ परहेज हैं जो आपको करने होंगे। हम इस समय लगभग 2 किलोमीटर हाईवे से चलाए हैं और गड़ा गांव के पास के लिए हम जा रहे हैं। आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। जिस जगह हम इस समय चल रहे हैं पास ही में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। पर्यटन के लिए यह स्थल बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और आप इन पहाड़ियों के पास आ सकते हैं। बस स्टॉप कर दो। हम बागेश्वर धाम के बालाजी दरबार में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हम जिस स्थल पर खड़े हैं ये बालाजी का मंदिर है। इस भव्य मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालु 21 बार परिक्रमा करते हैं। मान्यता यह है कि जब तक यह 21 बार परिक्रमा नहीं की जाती तब तक यहाँ आना सफल नहीं माना जाता है। इस समय हम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र महाराज जी के जस्ट सामने ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी कुछ ही देर में यहाँ पर अब दिव्य दरबार सजाएंगे। अब हम कुछ समय में आपको दिव्य दरबार की जो भी उसमें होता है वह कैसे महाराज जी सामने वाले के मन की बात जान लेते हैं वह सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए हमारी इस वीडियो में। हो जाए असंभव है भैया, असंभव है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो अगर आप जो भी जानकारी लें तो कार्यालय से लें अथवा बागेश्वर धाम चैनल से लें। मन में राम नाम का जप करें। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं। आप धाम पर आ गए तो समझो तुम्हारी अर्जी लग गई। धाम ही को चमत्कार है, बागेश्वर बालाजी का ही चमत्कार है। वे बड़े दयालु हैं, सन्यासी बाबा बड़े कृपालु हैं। उनके चरणों से सब जने जुड़ो, राम नाम को जप करो, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपो धनी हो जाओ। तब उन तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बार बार प्रयास करो, कब उन तो वे अर्जी सुन ही रहे हैं। और जितनी बड़ी कृपा प्राप्त करनी उतना बड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो मैं सहजता में प्राप्त हो जाएगा तो आप मोल नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? मोल। तो सहजता में भी प्राप्त होना नैकट्य दोष का। इस तरफ की भीड़ अगर इस तरफ बैठा लो तो भगवती बांट दें हम 5 मिनट में। अच्छा लोगी आपके साथ में बोलिए क्या बात है? पिताजी बीमार हैं, लकवा लगा है, खून जाम हो गया है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बैठ
ये जो मंत्र है 2 माला करनी। चलो कहाँ से बहन जी? बोले क्या बात है? मां परेशान है, पेट फूलता है, लीवर खराब है। बीच में डाल दोगे 3 बार अभी लेना है, 3 बार पानी बेटा और शरीर है दोनों। खाएं आप करोगी बेटा एक तरफ हो, बेटा एक तरफ हो। कहां से आए? सतलुज से। बोलिए भैया क्या बात है? और कोई बात? बढ़िया। माता जी को पूरे अंगों में दर्द रहता, उठने बैठने, कमर व पूरे शरीर में। गठियावात रोग है, पुराना हो गया है, बहुत पुराना है। ऐसी अर्जी लेकर के तुम दरबार में आए, ठीक हो जाएंगी। आशीर्वाद। क्या यही बात है? पहले से किसी को बताया तो नहीं था?